अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम देखेंगे कि कंप्यूटर के जिस तरह हमने यूजेस देखे थे, तो हम डिफरेंट फील्ड में जब कंप्यूटर यूज होता है तो उस चीज़ को हम क्या नाम देते हैं और उनके क्या क्या यूजेस होते हैं। तो सबसे पहला जी हम आज देखेंगे कि कंप्यूटर सिमुलेशन क्या होती है। सिमुलेशन कहते हैं कि किसी ऐसी चीज का कोई चीज आपके पास जो असल में एग्जिस्ट करती है, आपके पास असल में मौजूद हो, मगर आप उसकी जैसी एक आर्टिफिशियल चीज बना लें। मतलब कि वो असल चीज ना हो मगर वो लगे बिल्कुल उसी तरह असल चीज की तरह से, कि आपको इस तरह की लुक और फील आए उसकी, कि आप समझे कि ये बिल्कुल वही असल चीज है जिसकी ये कॉपी बनाई गई है, मगर वो असल में होती नहीं है। कंप्यूटर सिमुलेशन एक तरह का, एक हम कंप्यूटर के मॉडल्स बनाते हैं, जिस तरह के हम लोगों ने स्कूल में भी अक्सर जब हम लोग पढ़ते होते थे तो हमारी टीचर जो है हमसे डिफरेंट टाइप के कंप्यूटर मॉडल्स बनवाती होती थी, या डिफरेंट टाइप के साइंस के, सोशल स्टडीज के डिफरेंट हम मॉडल्स बनाते होते थे, कि या चार्ट बनाते होते थे कि हमने जी फ्लावर का मॉडल बना दिया, या अगर हम साइंस के बारे में कर रहे हैं तो हमने जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता था, हमने एक पौधा बना के और सूरज सा बना के, या सबसे ज्यादा जो हम बनाते होते थे सोलर सिस्टम के डिफरेंट बॉल्स लगा के, तो हम एक अपने पास ही एक मॉडल सा बना लेते थे कि सोलर सिस्टम जो है वो इस तरह का नजर आता है। वो एक मतलब कि हम उसको एक आर्टिफिशियल सा मॉडल बना के इस तरह के दिखाने की कोशिश करते थे कि हमारे जो देखने वाले हैं उन्हें भी समझ आ जाए कि असल में ये काम इस तरह से होता है, और इस तरह से जो है यहाँ पर जो है हमारे प्लैनेट सूरज के इर्द गिर्द होते हैं, तो हम उनको डिफरेंट मॉडल की मदद से हम ये दिखाते थे कि असल में ये इस तरह का लगता है। इसी तरह हम बहुत सारे जो मॉडल हैं, जिस तरह कंप्यूटर का एक मॉडल बना देते थे चार्ट से, कि दिखाने के लिए कि कंप्यूटर असल में इस तरह का होता है। वो असल में वो कंप्यूटर नहीं है, असल में वो सोलर सिस्टम नहीं होता, वो रियल वाला नहीं होता, मगर हम जो है वो उसको आर्टिफिशियल एक मॉडल की तरह बना के तो अपने जो भी व्यूअर्स हैं उनको दिखाते थे। तो कंप्यूटर सिमुलेशन भी एक इसी तरह की चीज है कि आपके पास जो है एक असल चीज का आप आर्टिफिशियल मॉडल बना लें, जो कि उसको रिप्रेजेंट करे कि ये जो असल चीज है, अगर आप उसे अभी नहीं देख सकते, उसको अभी एक्सेस नहीं कर सकते, या अभी आपके लिए उस चीज को एक्सेस करना मुश्किल है, तो आपको आर्टिफिशियल मॉडल को देख के समझ आ जाए कि जी असल में ये चीज ऐसी है या ऐसी होगी। जिस तरह हम देखते हैं कि डिफरेंट लोगों को ट्रेनिंग दी जाती है, जिस तरह आर्म्ड फोर्सेस में या पायलट की ट्रेनिंग दी जाती है, तो उन्हें जाते साथ ही ये नहीं कहा जाता कि आप जंग लड़ना शुरू कर दें या आप एयरप्लेन चलाना शुरू कर दें। उनको एक मॉडल सा बना के उन्हें ट्रेनिंग दी जाती है, पहले उन्हें बताया जाता है उस मॉडल के थ्रू कि जब आप असल वाला जो भी ये अगर आप प्लेन चलाएंगे तो उसमें ये इसके कंट्रोल्स हैं, ये जो भी है इसके इस बटन से ये काम होता है, इमरजेंसी डोर कहाँ है। वो असल में तो नहीं होता, रियल वो एयरप्लेन नहीं होता, मगर वो मॉडल इस तरह का होता है कि आप जो पायलट्स हैं उनकी ट्रेनिंग इसी तरह से हो जाती है। इसी तरह जब हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स में बच्चों को पढ़ाते हैं और उन्हें हमने जिस तरह हम देखते हो कि आपकी लैब्स बनी हुई होती हैं, अगर हम बायोलॉजी लैब की बात करें तो असल में तो हमारे पास उस तरह के जो है वो ज़ाहिरी बात है, असल बॉडी पार्ट्स या असल ऑर्गन्स तो नहीं होंगे हमारे पास, मगर वो उनका मॉडल इस तरह से बना होता है। जैसे अगर हम हार्ट का देखें तो हार्ट का मॉडल इस तरह से बना होता है, टीचर स्टूडेंट को एक्सप्लेन करे होते हैं कि असल हार्ट भी ऐसा ही होता है और इसकी ये वेन्स हैं और इसमें इसके वेंट्रिकल्स हैं और जो भी पार्ट्स हैं। तो वो क्या एक सिमुलेशन है, उसकी एक मॉडल बना हुआ है। तो इसी तरह हम कंप्यूटर सिमुलेशन में कंप्यूटर के थ्रू जो है वो डिफरेंट टाइप के मॉडल्स बना लेते हैं, कि हमें 3D जिस तरह हम देखते हो 3D मूवीज बनती हैं, उस तरह के 3D मॉडल्स बना लेते हैं कि असल में भी ये एनवायरनमेंट इस तरह की है और अपनी स्क्रीन के थ्रू हम उसको देख सकते हैं। जिस तरह हम टीवी पे ऐड देखते हैं, अक्सर हमारे पास हाउसिंग सोसाइटी के एड्स होते हैं, वो असल में वैसी नहीं होती, मगर आपकी स्क्रीन पे उन्होंने ऐसा 3D मॉडल बनाया हुआ होता है कंप्यूटर के थ्रू, कि आपको पता चल जाता है कि जब यहाँ पर अभी काम हो रहा है, काम होगा तो उसके बाद इसकी ऐसी लुक होगी, ये फैसिलिटीज हमें वहां पे दी जाएंगी। तो ये सारा कुछ काम जो वो आर्टिफिशियली वो सारा अपना मॉडल बनाते हैं और बताते हैं कि जितनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स होंगी, ये होगा वो होगा, तो उन्होंने आपको लुक एंड फील इस तरह से दी हुई होती है कि जैसे ये असल में ऐसा ही है, मगर अभी उधर काम हो रहा होता है, मगर वो लोगों को समझाने के लिए अपना जो भी आइडिया है उसकी एक सिमुलेशन बनवा लेते हैं। जिस तरह की मैंने आपको अभी एग्जांपल दी थी कि एयरप्लेन में पायलट्स की ट्रेनिंग के लिए भी हम कंप्यूटर सिमुलेशन की भी अक्सर
यूज की जाती है कि उन्हें स्क्रीन पे ऐसा व्यू दिया जा रहा होता है कि वो असल में फ्लाई कर रहे हैं और वो कंट्रोल की मदद से जो है वो सीख रहे होते हैं, मगर वो एक्चुअली में वो फ्लाई नहीं कर रहे होते, वो सिर्फ उन्हें एक आर्टिफिशियल सी लुक दी जाती है। जिस तरह हम लोग कहते हैं कि अगर हम डैम्स बनते हैं, बड़े बड़े बहुत सारे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स बनते हैं, तो वो ऐसे नहीं बन जाते कि जस्ट जाते ही कंस्ट्रक्शन शुरू हो जाती है, उसकी पूरी प्लानिंग होती है, सिमुलेशन बनाई जाती है, एक मॉडल सा बनाया जाता है कंप्यूटर के थ्रू, जिसपे देखा जाता है कि ये चीज यहाँ पर होगी, यहाँ से वाटर फ्लो होगा और कहाँ कहाँ पे बाउंड्रीज होंगी। इसी तरह स्टूडेंट से जो एग्जाम्पल, जो एक्सपेरिमेंट्स करवाए जाते हैं, जो एग्जाम्पल्स दिखाई जाती हैं, वो भी कंप्यूटर की मदद से जो है उनको डिस्प्ले किया जाता है, उन्हें उस तरह की रिप्रेजेंटेशन दी जाती है जैसे कि वो असल में वो ही वाला काम कर रहे हैं। जिस तरह कोई भी ग्राफिकल चीज बना के या स्लाइड्स दिखा के जो है बच्चों को दिखाया जाता है कि ये काम इस तरह से हो सकता है, एनिमेशंस बना के उन्हें डिफरेंट जो है केमिकल्स के बारे में बताया जाता है, उनके मॉलिक्यूल्स, या केमिस्ट्री में हम जिस तरह चीजें पढ़ते थे फार्मूलाज, उनके बारे में एनिमेशंस के थ्रू अच्छी तरह से समझाया जाता है। इसका एडवांटेज क्या है कि सबसे ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है कि हम आपको जो है रियल वर्ल्ड या रियल एनवायरनमेंट के ऊपर इन्वेस्ट करने के बजाय अगर आप उसकी एक सिमुलेशन बना लें, तो आप जो है जिन भी लोगों को आपने गाइड करना है और ट्रेनिंग है, तो उसकी कॉस्ट काफी रिड्यूस हो जाएगी और लोगों को आप इजीली ट्रेन भी कर सकते हैं। और एक ही सिमुलेशन से आप जो है वो मल्टीपल कंप्यूटर्स पे, वो एक ही सिमुलेशन अगर आपके पास बनी हुई, आप मल्टीपल कंप्यूटर्स पे वो यूज कर सकते हैं और मल्टीपल यूजर्स उसे एट अ टाइम देख के समझ सकते हैं। तो ये था जी कंप्यूटर सिमुलेशन। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैड, कंप्यूटर एडेड डिजाइनिंग।